आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर का मैथ्स 1 का फिफ्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे ही मैंने देखा, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उससे पहले मुझे थोड़ा सा बेसिक्स याद आया तो मैं समझा कि आपको बता दूं। ये मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा, मैं खाली रिवाइज कराता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस होता है। अगर ये चेंज करता है अपना जगह, माइनस अगर इज इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू उस तरफ गया तो क्या डिवाइड होगा, और डिवाइड उस तरफ गया तो। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। ये वाला ही, हाँ, फर्स्ट वाला। तो ये है मेरे पास में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अगर उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है, x विल बी इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब माइनस देखते हैं यही। अब समझो मेरे पास में ऐसी एक इक्वेशन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई देख लो अभी, 5x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। I'll take some number because 0 का ये रहेगा तो 0 ही आएगा। I'll take 1। अब ये मल्टीप्लाई 5 into x, तो x क्या हो जाएगा, 1। यहाँ क्या देखा हमने, मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो दिस विल बिकम 1 डिवाइड बाय 5। अब समझो मेरे पास में ऐसे ही कोई नंबर है, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 है, डिवाइडेड है ना इस तरफ, तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 1 into 5, यानी क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा, तो ये एक्सरसाइज आपका बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो बच्चों। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमको यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, अगर वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, टू वेरिएबल्स बोले तो कोई भी दो अल्फाबेट अलग अलग, तो अल्फाबेट x y हो सकता है, mn हो सकता है, ab हो सकता है, bc हो सकता है, cd, कुछ भी ले सकते हो। जनरली यहाँ पे x y दिया है, क्या बोला, यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5, तो मैं इसको लिख दूंगा एक x प्लस y इज इक्वल टू 2, x माइनस y इज इक्वल टू 1, कोई भी दो वेरिएबल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, कुछ भी ले लो, 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऐसे 5 वेरिएबल हमने, मतलब 2 वेरिएबल्स यूज करके 5 इक्वेशन बना लिया है। इसको आप लोग कॉपी कर लो बच्चों। नाउ द सेकंड क्वेश्चन गिवन हियर इज राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 7। अभी हमको मालूम है, देखो दो भाई हैं, दोनों भाई को मिलाकर के मुझे 7 रुपए देना है। एक को मैं 3 रुपए देता हूँ, दूसरे को मैं 4 रुपए देता हूँ, 7 रुपए होगा। एक को मैं 2 रुपए दूंगा, दूसरे को 5 रुपए दूंगा, 7 रुपए हो जाएगा। एक को मैं 1 रुपया देता हूँ, दूसरे को 6 रुपए दूंगा, 7 रुपए। ऐसे ही हमको क्या करना है, आप कितना भी नंबर्स ले लोगे, आपका जब फाइनल वैल्यू ऐड करोगे तो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कहा हुआ है, क्या बोला देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, राइटिंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x। सो आवर इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 7 माइनस 1। ये प्लस y उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y। अब ये तो 4 दिख रहा है, y। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल 5 सॉल्यूशंस हम लोगों ने बोला है ना, तो मैं 5 ये करूंगा। मैं इस टेबल में ही सब आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपके टीचर ने आपको सॉल्व करने के लिए बताया है तो सॉल्व करके बताना, नहीं तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, अगर आपका माइंड अच्छा है तो। x y। अब मैं जो भी नंबर लूंगा y वो 7 से माइनस होगा, तो पहले मैं क्या लेता हूँ, y इज इक्वल टू 0। तो x क्या होगा, 7 माइनस 0 विल बी इज इक्वल टू 7। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 7 0। दूसरा क्या ले रहा हूँ मैं, 1, तो 7 माइनस 1 का हो जाएगा 6, है ना, तो ये हो गया 6 1। मैं y लेता हूँ, मुझे एज्यूम करना है, कोई ऐसा ये नहीं है, बंधन नहीं, मैं इसमें 100 भी ले सकता हूँ। 7 माइनस 100 का होगा माइनस 93। तो हमें अपने हिसाब से नंबर लेना है, ना वो बहुत बड़ा हो ना वो बहुत छोटा हो, एकदम बराबर होना चाहिए। मैं y आई विल एज्यूम इट एज 2, तो 7 माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू 5, सो दिस बिकम्स 5 2। सपोज आई एम टेकिंग इट एज माइनस 1, एक नंबर माइनस में लेते हैं, तो 7 माइनस तो दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हैव टेकन हियर इज माइनस 1, सो दिस विल बिकम 7 प्लस 1 8, तो ये हो जाएगा 8 एंड माइनस 1। तुम लोगों को मेमोरी से ही करना है, कोई इतना ये नहीं है कि सॉल्व करके दिखाओ। अगर टीचर बोलिए सॉल्व करके दिखाना तो दिखा देना, नहीं तो फिर दिस इज आल्सो ओके। अब मैंने 1 2 लिया था, मैं 3 ले लेता हूँ, आई विल अज्यूम 3, तो 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 4। ये हो गया 4 और ये 3। आपके 5 सॉल्यूशन हो गए ना, 1 2 3 4 5, दिस आर द 5 सॉल्यूशंस व्हिच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। इसको कॉपी कर लो बच्चों। आपका सम्स करने से पहले मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा उसका ये करा दूँ, रूबरू उससे करवा देता हूँ। तो 2 मेथड्स हैं, अभी 9th में हमारे पास में सिर्फ 2 ही मेथड हैं, 10th में जाओगे तो इसमें 2 मेथड और जुड़ जाएंगे। तो 10th की बात 10th में देखते हैं, अभी हम लोग खाली 9th का ही देखते हैं। मैंने 2 इक्वेशन सिंपल सा ले लिया है, मैं इसको 2 2 ले लेता हूँ। चलो ये 3 3 लेने से अच्छा इसको 2 ले लेता हूँ। हम ये इक्वेशंस, ये जो चारों मेथड मैं आपको बताऊंगा, अभी तो 2 बता रहा हूँ,
आंसर सेम आएंगे। तो एक बार अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस सम्स। अब यहाँ पे क्या एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन का मतलब क्या, निकाल देना। तो वी विल जस्ट एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम दिस। अब यहाँ आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, प्लस और माइनस देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एडिंग, एलिमिनेट करना मतलब एक वेरिएबल को हमें क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो x + y = 2 दिया हुआ है, x - y = 2, 2 + 2 will be 4, + 1 - y gets cancelled और x + x क्या होगा 2x। तो x = 4 / 2, x का आंसर क्या मिलेगा मुझे 2। अब ये वैल्यू मुझे इस दोनों इक्वेशन में से किस में भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आई विल बी राइटिंग डाउन द इक्वेशन x + y = 2, x क्या है 2, वी हैव गॉट x as 2 + y = 2, है ना, y = 2 - 2, y will be = 0, y हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। अब हमारे को अगर ये चेक करना हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन चेक करेंगे। अभी हम लोग चलते रहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को अकेले इस तरफ रखना पड़ेगा, बाकी वेरिएबल उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, राइटिंग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, कोई भी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ x लिख लो। यहाँ सब में किसी वेरिएबल के साथ में कोई मल्टीपल नहीं है। इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ x, तो आई विल राइट डाउन द इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 2, x = 2 - y। ये मेरा इक्वेशन बन गया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 2 में डालना। अगर मैं इसको 1 में ही सब्स्टिट्यूट करूंगा, जिसको आपने सिंपलीफाई किया, अगर उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। तो हमें 0 नहीं लाना है, वी नीड सम वैल्यू फॉर दिस। तो ये वाला इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 - y इन इक्वेशन 2। सो पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा x - y = 2। अभी x का वैल्यू क्या है 2 - y, तो आई विल बी राइटिंग 2 - y - y = 2। तो -1 - y will be -2y = 2 - 2, है ना, -2y = 2 - 2 = 0, y = 0 / -2, y = क्या मिलेगा हमको 0। अब ये वैल्यू मैं किसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, थर्ड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग y = 0 इन इक्वेशन 3। ये 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, कहीं भी डालो, हमारे को आंसर सेम आएगा। तो यहाँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फिर जरूरत पड़े तो बगल में भी लिखूंगा। x = 2 - y, x = 2 - y का वैल्यू क्या है 0, तो x = क्या मिल गया हमको 2। अब समझो हमको क्रॉस चेक करना होगा कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। मैं कोई भी इक्वेशन में जो मुझे वैल्यूज मिले हैं वो मैं पुट कर दूंगा। तो मेरा इक्वेशन क्या है, देखो x + y = 2 है। अब जो भी मैं बांट रहा हूं तो = 2 होना चाहिए। मुझे x क्या मिला है 2 और y क्या मिला है 0, 2 + 0 = 2 होता है ना, मतलब हमें जो आंसर मिला है वो राइट। इसमें भी सब्स्टिट्यूट करो, देखो 2 - 0 = 2 हो जाएगा, है ना, x = 2 - y, x = 2 - 0, तो x = 2 है, मतलब it is right for the values what we have got is right for the given equation, then we can consider the equation the answers as right। ठीक है, अब आगे जब जाओगे 10th में तो आपको और इसके बारे में पढ़ने मिलेगा। अभी आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो और मैं आपको सम्स बताता हूँ। देखो x + y = 4 है, ठीक है। अब यहाँ मुझे x अकेला मिला तो मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे अच्छा लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो राइटिंग इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ x। लाइन थोड़ी देर को मैं मिटाता हूँ, मैं आपको ये वाले सम्स के लिए दूसरा मेथड भी बताऊंगा, बट मुझे ये इजी लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग, तो आई विल बी यूजिंग दिस थिंग। अगर आपके टीचर ने आपको बोला किस मेथड से करना है तो आपको उस मेथड से ही करना पड़ेगा, नहीं बोला तो आप किसी भी मेथड से करो, यू आर जस्ट सपोज्ड टू गेट द आंसर राइट। इसको अगर x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x + y = 4, तो x = 4 - y, दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 3, है ना। ये प्लस वाई उस तरफ, ये प्लस वाई उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -y, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब ये वैल्यू मैं किस में डालूंगा, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूटिंग x = 4 - y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो हो जाएगा ये, मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ 5y = 1,
2. What is the value of x? 4 minus y. Minus 5y is equal to 1. 2 4s are 8. 2 1s are 2y. Minus 5y is equal to 1. अब ये 8 उस तरफ जाएगा तो लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, तो दिस विल बिकम 2y minus 5y is equal to 1 minus 8. minus 2 minus 5 क्या होगा? minus 7y. ये दोनों माइनस माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे. 1 minus 8 क्या होगा? minus 7. y is equal to minus 7 upon minus 7, y is equal to 1 मिल गया. अभी y का वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x कितना मिल जाएगा? 4 minus 1 is equal to 3. Substituting y is equal to 1 in इक्वेशन 3 है ना. तो क्या है? x is equal to 4 minus y is equal to 4 minus 1 is equal to 3. तो x क्या मिल गया हम लोगों को? 3. लास्ट में उसको आपको आंसर लिखने का है. आंसर x is equal to 3 and y is equal to 1. मैं आपको इसमें का ही दूसरा मेथड भी बताता हूँ, बाकी सम्स में नहीं बताऊंगा. पहला सम से तो मैं आपको समझा देता हूँ. ये जो मैंने किया कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या है? एक वेरिएबल गायब करना है हमको, डिलीट कर देना है. ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है. एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना. अभी ये प्लस वाई माइनस, मैं पहले लिख लूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1. अभी यहाँ हमको देखना है कि ये दोनों साइन जो हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्लस माइनस को मैं ऐड करूंगा तो इजीली किसी चीज को उड़ा सकता हूँ. लेकिन यहाँ पे कमी क्या है ना कि या तो मैं x को 2 बना सकता हूँ या तो मैं y को 5. तो मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से. ठीक है. मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5. तो इक्वेशन 1 पूरा 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 5 बाहर रख देते हैं हम लोग. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. इसे रॉन्ग होने का टेंशन नहीं रहता. 5 इंटू एक्स क्या होगा? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 4 जा 20. 5 इंटू एक्स क्या होगा? 5x. 5 इंटू y क्या होगा? 5y. 5 4 जा 20. दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 3. अब ये देखो इधर 5y है इधर 5y है. अब ये वेरिएबल उड़ सकता है ना y तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको एडिंग, एक प्लस एक माइनस है तो ऐड कर देंगे. एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. अच्छा बताना मुझे कमेंट करके कि हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ में क्यों नहीं ये कर सकते हैं. मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है. एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. मैं बड़ा वाला नंबर ऊपर रखता हूँ. 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1. वी विल ऐड देम अप. तो 20 प्लस 1 क्या होगा? 21 प्लस 5 माइनस 5 कट. 5 प्लस 2 क्या होगा? 7x. x विल बी इज इक्वल टू 21 अपॉन 7. 7 1 जा 7 3 जा. तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको? 3. x का वैल्यू 3 मिल गया. ये सबसे सिंपल इक्वेशन है फर्स्ट वाला. तो हम लोग x का वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में. सब्स्टिट्यूटिंग हम लोग इसको ऐसे लिखते, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो रॉन्ग नहीं है बच्चों. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो x का वैल्यू क्या है? 3 प्लस y इज इक्वल टू 4. सो y विल बी इज इक्वल टू नंबर है उस तरफ जाएगा 4 माइनस 3. y का वैल्यू मिल गया हमको 1. लास्ट में मैंने आपको क्या बताया? आंसर लिखना होता है ना. आंसर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1. मैंने आपको बताया चेक करने के लिए. तो ये जो 3 है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है. 3 और 1 क्या देगा? 4. दैट मींस द आंसर व्हाट वी हैव गॉट इज राइट. ठीक है. इसको कॉपी कर लो बच्चों. अभी सेकंड सम बच्चों देखो क्या दिया है. यहाँ पे दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेम है ना. वेरिएबल का वैल्यू अगर सेम है तो क्या है? देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 है और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस y इज इक्वल टू 5 है. तो इसको मैं सीधे ना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड y कट हो जाएगा ना, ऐड कर लेंगे हम लोग. एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है. समझ में आ रहा है? तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस y इज इक्वल टू 5. अब इसको जोड़ेंगे. a प्लस 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 5 प्लस 5 10 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस से कट हो जाएगा. इज इक्वल टू ए 0. इसको लिखने की जरूरत नहीं है. 2 प्लस 3 विल बी इज इक्वल टू 5x. तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 10 डिवाइड बाय 5. x का वैल्यू क्या मिल गया हमको? 2. वी हैव गॉट वन वैल्यू एंड वी हैव सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और 2. wherever you want to substitute you can substitute it. Substituting
हाँ ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा अलग में लिखता हूँ। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन 1 बोलूँ तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 1। लास्ट में हमें लिखना होता है आंसर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ये वैल्यूज में यहाँ डालता हूँ तो 2 टू द 4 और 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब मेरे आंसर राइट है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, साथ साथ में पढ़ते रहो, बहुत फटाफट पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं आएगी और तुम्हारा पोर्शन भी हो जाएगा जल्दी जल्दी। चलो इसको कॉपी कर लो फटाक से। चलो अभी हम लोग चलते हैं सम नंबर 3 पे। अभी देखो x बेचारा यहाँ पे अकेला है, तो जब मुझे x या y वेरिएबल अकेले दिखता है तो मैं सीधे उसको किस तरफ पे लेके जाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइटिंग इक्वेशन 2 इन द फॉर्म ऑफ x। जहां इसके पहले 1 रहा तो हम लोग उसको इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसको इस इक्वेशन को हम लोग x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 8, ये माइनस 3y उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3y। ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग SUBSTITUTING x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 16, 3 इंटू 8 प्लस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 16। ठीक है, 8 3 जा 24, 8 3 3 जा 9y प्लस 5y इज इक्वल टू 16। 9 प्लस 5 क्या होगा 14y, है ना, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे y y एक साथ, 24 हो जाएगा 16 माइनस 24। ठीक है, तो 14y 16 माइनस 24 क्या होगा माइनस 8। ठीक है, 16 में से 24 है तो माइनस 18 है। अभी y इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 14, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। कुछ गड़बड़ हो गया करे, वेट लेट मी चेक। x 8 प्लस 3y, 3 8 जा 8 3 24, 3 3 जा 9 प्लस 5y। बंद करो बच्चों, देखो इधर क्वेश्चन में ना मिस्टेक है, तो द क्वेश्चन विच इज गिवन हियर इज माइनस और मैंने उसको प्लस लिखा है। मैं इसको फाइनलाइज कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको माइनस 4 अपॉन 7। अब ये वैल्यू हम लोग कहीं इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग मैं ये बता देता हूँ, फिर मैं राइट वाला भी बताता हूँ। x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y माइनस 4 अपॉन 7। x इक्वल टू 8 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 7, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 12 अपॉन 7 हो जाएगा। 7 8 जा 56 माइनस 12 अपॉन 7, 56 माइनस 12 क्या हो जाएगा 56 माइनस 12, 6 माइनस 2 इज 4, 5 माइनस 1 इज 4, सो दैट विल बिकम 44 अपॉन 7। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिला हमको 44 अपॉन 7 और y का वैल्यू क्या मिला हमको माइनस 4 अपॉन 7। लेकिन अगर ये प्लस रहेगा तो आंसर रॉन्ग नहीं है, अगर प्लस रहेगा तो हमको क्वेश्चन कर दिया माइनस दिया है ना, मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। ठीक है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 है, बाकी सब सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करें 3x माइनस 5y। अब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा ना, अब यहाँ से हमको बदलना पड़ेगा, दिस विल बिकम माइनस। ठीक है, सो 9 माइनस 5 विल बी 4 और 16 माइनस 24 क्या हो जाएगा माइनस 8, यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 4y इज इक्वल टू माइनस 8, y इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय 4, y इज इक्वल टू क्या मिला हमको माइनस 2, 4 2 8 ना, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया माइनस 2। अभी y हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x नहीं लिखना पड़ेगा ना, मैं मिटा देता हूँ। Substituting x y is equal to minus 2 in equation 3, तो क्या होगा x is equal to 8 plus 3y, x is equal to 8 plus 3 into minus 2, x is equal to 8 minus 6, 3 2 6 ना, plus into minus minus, so 8 x will be equal to 2। ये हमें आंसर मिल गया, दोनों लिखेंगे हम लोग आंसर x is equal to 2, what we are going to write, x equal to 2, y is equal to minus 2, copy down this answer, hopefully it will be right। अब फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, यहाँ फिर x हमारे को अकेला मिल गया है and hopefully the question is right, yeah, तो writing equation 1 in the
फॉर्म ऑफ x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस x इधर आ जाएगा, तो समझ में आया ना, एंड दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 3। ये x का वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या है, मैं पहले इक्वेशन 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। x का वैल्यू इज 10 इंटू 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। 10 टू ज़ा 20y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। अब 20 प्लस 15 क्या आएगा, 35y इज इक्वल टू 105 है ना, y इज इक्वल टू 105 अपॉन 35। 35 1 ज़ा 35 3 ज़ा, y का वैल्यू क्या मिला हमको 3। अभी y का वैल्यू हम इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 क्या होगा, x इज इक्वल टू 2y, क्या होगा, x इज इक्वल टू 2y, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, x इज इक्वल टू 6। ये आंसर है, इधर लास्ट में हमको आंसर लिखना है, आंसर x इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। देखो अब इसको मैंने आपको बोला ना प्रूफ करना होगा, तो x इज इक्वल टू 2y, दोनों सेम होना चाहिए। x का वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू y का वैल्यू क्या है 3, तो 6 इज इक्वल टू 6, मतलब हमारे जो दोनों आंसर मिले हैं वो राइट है बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अभी बच्चों फिफ्थ सम, ठीक है, अब इसको भी हम लोग देखते हैं। ये x अकेले है, बेचारा राइटिंग इक्वेशन 2 इन द फॉर्म ऑफ x, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ये x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ है 2x प्लस 3y, हाँ ये इक्वेशन तो हमने सॉल्व भी नहीं किया, इज इक्वल टू क्या होगा -4। ये मेरा इक्वेशन यहाँ पे कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, वेट ठीक है, आई राइट इट डाउन एज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इन इक्वेशन 1 ने इक्वेशन 4, तो ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे सब नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा। 2x ये तो सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है ना, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में होना चाहिए, मैंने वैसे लिखा ही नहीं है, तो मैं इसको पहले अरेंज करता हूँ। यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस विल बिकम माय इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में लिखूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। x का वैल्यू क्या 11 प्लस 5y, 2 इंटू 11 प्लस 5y प्लस 3y इज इक्वल टू -4। 11 टू ज़ा 22 प्लस 2 5 ज़ा 10y प्लस 3y इज इक्वल टू -4, प्लस 10 प्लस 3 क्या आएगा 13y, प्लस 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13y इज इक्वल टू -4 -22, 13y इज इक्वल टू -26, y इज इक्वल टू क्या बचेगा -2, क्यों 26 डिवाइड बाय 13 है ना, ये -26 तो 13 हो जाए 13 2 y का वैल्यू -2 मिल गया, हम लोग इसको 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है, x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 इंटू -2, x इक्वल टू 11 प्लस नहीं होगा 5 टू ज़ा माइनस इंटू प्लस क्या होगा -10, x इज इक्वल टू 1, द वैल्यू व्हाट वी हैव गॉट हियर इज 1। अब ये इसके साथ में मैं दूसरा भी बताता हूँ। यहाँ देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये एलिमिनेशन से बता देता हूँ, लास्ट है ना, तो मल्टीप्लाइंग, अभी तुम्हें पता चला होगा ये 7 ने यहाँ पे कर दिया मैं, इक्वल हो जाएगा, तो दोनों वेरिएबल कट हो जाएंगे। एलिमिनेशन बोले तो एलिमिनेट करना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7 से क्यों मल्टीप्लाई किए, मैं इसको ये 3 2 6 2 3 6 भी कर सकता था, बट इट विल बी थोड़ा सा लेंथी, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 7 है, तो मैं इसको ये काम भी कर सकता हूँ, राइटिंग इक्वेशन 2 इन द फॉर्म ऑफ y अकेला है ना, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता था, बट आपको एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7, तो मैं 7 बाहर लिख दूंगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 22, 7 3 जा 21x, 7 1 जा 7y,
22 इंटू 7 देखो, 22 इंटू 7 टू द 14, 54, तो 154, दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है ना, इसके लिए तो मैंने सब काम किया, तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 और 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 154। ऐड करेंगे 154 प्लस 7, 161 हो जाएगा ना, तो 161 ऐड हो रहा है, ये कट हो जाएगा 23x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 23 हो जाएगा, 23 इंटू 7, 7 3 21 होता है, मुझे यूनिट प्लेस में 1 चाहिए, तो 7 3 21, 7 2 14 15 16, 23 7 जा 161 होगा, 23 1 जा 23 7 जा, तो x विल बी इज इक्वल टू 7। ये मिल गया वैल्यू। अब x का वैल्यू मिल गया, मैं कहीं भी सब्स्टिट्यूट करूंगा उसका आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 7 in इक्वेशन 2 थोड़ा सा हल्का इक्वेशन है तो उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3x प्लस y is equal to 22, 3x plus 7 is equal to 22, 3x is equal to 22 minus 7, 3x is equal to 15, 22 में से 7 गए तो 15, तो x will be is equal to 15 divided by 3, x क्या मिल गया हमको 5। मैं लिख देता हूँ x is equal to 5 है, इधर भी x इधर भी x, ये क्या गड़बड़ चल रहा है, x 7 मिला है, what is going on here, wait I have done something wrong, इसको मैं काटता हूँ कुछ भी। Substituting x is equal to 7 in equation 2, तो इक्वेशन लिखेंगे 3x plus y is equal to 22, what's the value of x, it is 7, 3 into 7 plus y is equal to 22, 7 3 21 plus y is equal to 22, y is equal to 22 minus 22, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, y is equal to 1, ये आंसर है आपका, x is equal to 7, y is equal to 1, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर लो, बताने का ना रे।